हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाई है और मैं आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जो कमेंट बच्चे हमें कर रहे थे कि उसमें आपको किस तरह का एक इंप्रूवमेंट चाहिए और आपको कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज मैं आज लेकर आया हूं। आपको सारी चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आज पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। बच्चों मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया होता क्या है और 10th और 12th में कितने कितने नंबर आपको चाहिए, थ्योरी में कितने चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, उन सारी बातों में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मुश्किल से 5-6 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, हमारा चैनल आप लोगों ने ग्रोथ किया है और आपने हमारे 500 चैनल को सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये सब आपका प्यार है बच्चों। अगर आपका प्यार हमारे साथ इस तरह ही बना रहेगा तो बच्चों बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हमारा वॉचिंग टाइम 4000 आवर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा टाइम ये 4000 आवर कंप्लीट हुआ, हम आपके सामने लाइव आएंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। और हाँ, हमारा बुलंदशहर जीनियस कोचिंग सेंटर में अब 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें सब बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन भी होगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे लिए इतने अनमोल बन गए हैं कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है, इसीलिए मैं आप करो बच्चों अपना प्यार हमेशा इस तरह बनाए रखो और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका बेनिफिट हो और हम चाहते हैं किसी दूसरे का बेनिफिट हो जाए। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करता हूं। आपको आज मैं अपनी वीडियो में आपको दोनों क्लास के बारे में बताऊंगा, क्लास 10th के बारे में भी और क्लास 12th के बारे में भी। तो पहले मैं बात करता हूं क्लास 10th की। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सीख ली तो आपको जो भी टेंशन होगी वो आज क्लियर होने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करना, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपको दोनों इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। तो क्या है पासिंग क्राइटेरिया, सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, क्लास 10th में जो आपका एग्जाम होता है, देखो पूरा पेपर होता है 100 नंबर का। ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 10th क्लास के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर होता है 100 नंबर का। उसमें से 20 नंबर तो होते हैं आपके इंटरनल, यानी कि जो आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, और 80 नंबर का आपका पेपर आता है बोर्ड में। ध्यान रख लो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। 10th को अभी तो मैं 10th के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं 12th के बारे में बताऊंगा। अभी इंफॉर्मेशन है आपके पास 10th की। अगर आपका देखो स्कूल है, स्कूल में आपको 20 में से 18 मिले हैं, 20 मिले हैं, वो जानते हैं। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा। दूसरा, अगर आपका पेपर 80 नंबर का हुआ है, आपका हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपका पेपर होता है 80 नंबर का और 20 नंबर होते हैं स्कूल के। तो यानी कि पास होने के लिए उस 100 में से आपको 33% लाने जरूरी होते हैं। 33% लाने जरूरी होते हैं। अब ये 33% है क्या, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, क्योंकि सभी चैनल वाले कहते हैं कि 33 लाओ, 33 लाओ। ठीक है, लाते सभी हैं, लेकिन बच्चों कैसे लाना है आपको, ध्यान सुनना मेरी बात को। अगर मान लीजिए मैथ का पेपर है, मैथ के पेपर में स्कूल वालों ने आपको 20 में से 20 नंबर दे दिए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 20 में से 20 नंबर दे दिए और अब आप पेपर देने गए हैं बोर्ड में और आप पेपर देकर आए हैं और उस मैथ के पेपर में आपके 13 मार्क्स आए, 13 मार्क्स आए 80 में से। ध्यान देना मेरी बात को, 80 में से आपके 13 मार्क्स आए, 80 में से 13 मार्क्स आए, यानी कि 13 मार्क्स आए। तो आप क्या करेंगे, 20 स्कूल वालों ने दिए और 13 यानी कि 13 आपके एग्जाम में आ गए। टोटल कितने हो गए, 33। तो आप पास माने जाओगे, यानी कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो आपको ग्रेस मिलेगा वो अलग मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों ग्रेसिंग की प्रक्रिया होती है वो आप 20 नंबरों से अलग होती है। क्योंकि बच्चों ग्रेस जो मिलता है वो आपकी नोटबुक को देख के मिलता है कि यार आपने नोटबुक में लिखा क्या है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और सीबीएसई ने पेपर दिया है उसमें 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ गए। उन सारी चीजों को देखते हुए आपको ग्रेस दिया जाता है और उसके बाद स्कूल के नंबरों को ऐड किया जाता है। तो याद रखना बच्चों, 10th क्लास के लिए मान लीजिए इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आपको स्कूल में से मिले 15 नंबर, 15 भी नंबर मिल गए, तो आपको जो आपका 80 का पेपर होगा बोर्ड में इंग्लिश का, उसमें आपको 18 नंबर लाने कंपलसरी हो जाएंगे। याद रखना, स्कूल से 15 मिलेंगे तो आपको 18 लाने कंपलसरी हो जाएंगे, क्योंकि 15 और 18 आपके हो गए 33। तो याद रखना बच्चों, स्कूल के और पेपर के इन दोनों को मिला के आपके 33 नंबर लाने जरूरी हैं। जो बच्चा 33 नंबर ले आएगा वो पास माना जाएगा, वो कभी फेल नहीं होगा। तो याद रखना बच्चों, ये है 10th का पासिंग क्राइटेरिया। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ और आपकी बात समझ में आ रही होगी बच्चों।
तो 10 का समझ में आ गया। ये सबके लिए है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर में तो आपको स्कूल वाले वैसे ही 50 नंबर दे देते हैं, आप वैसे उसमें पास होते हैं। वो तो जो भी आपको नंबर मिलेगा वो आपकी परसेंटेज इंक्रीमेंट करेगा। बात आगे समझ में। अब बात करते हैं 12th की। जो 12th बोर्ड होता है वो 10th से अलग होता है बच्चों। 12th का क्या प्रक्रिया है, देखो 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो 12th का पासिंग क्राइटेरिया है बच्चों, 12th में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, 30 के। और जो बोर्ड में पेपर होता है वो होता है आपका 70 का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 33% लाना कंपलसरी होता है, यहाँ बोर्ड का हिसाब अलग है, यानी कि 12th का हिसाब अलग है। 12th का क्या है कि 12th के अंदर बच्चों आपको थ्योरी में अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। यहाँ 10th वाला मैटर नहीं है आपको। अब कैसे पास होना है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपका मैथ का पेपर है, बोर्ड में आप मैथ का पेपर देने गए और आपके मैथ के पेपर में से 70 में से मान लीजिए आपके 23 नंबर आ गए। इमेजिन कर लो कि आपके 23 नंबर आ गए। कितने नंबर आए, 23 नंबर आए आपके 23 में से। तो आप थ्योरी में यानी कि पास माने जाओगे। कम से कम 23 या 24 नंबर लाने कंपलसरी है आपको। याद रखना, इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आप फेल हैं, आपको कोई पास नहीं करेगा, क्योंकि थ्योरी में आपको अलग पास होना है। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल में। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपका। अगर 30 नंबर में से आपके 10 नंबर आ जाएं, 10 या लास्ट है 9, किसी के 10 या 9, 30 में से 25 भी आते हैं या आपके 28 भी आते हैं, उससे मतलब नहीं है भाई, वो तो आपको परसेंटेज बढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, इसीलिए प्रैक्टिकल को भी आप डीपली लेना चाहिए था आपको। अगर प्रैक्टिकल में आपको मान लीजिए कितने 10 नंबर आ गए तो आप पास माने जाओगे, इसमें थ्योरी नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ये दोनों आपस में मिलकर आपकी परसेंटेज बढ़ा देंगे। तो याद रखना, जो 12th का पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है बच्चों, जो 12th का पासिंग क्राइटेरिया है, थ्योरी में आपको 23 एंड 24 लाने कंपलसरी हैं। अगर इससे आपके नंबर कम आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। अगर बाई चांस कम रहते हैं तो फिर आपको ग्रेस मिलेगा। ग्रेस कैसे मिलेगा बच्चों, आपकी नोटबुक को देख के कि आपने क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, या मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ गया है जो आउट ऑफ सिलेबस हो, तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है। प्रैक्टिकल का इसमें कोई रोल नहीं है 12th में। याद रखना, प्रैक्टिकल में आपके 10 आए, 20 आए, 30 आए, वो आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे। कम से कम प्रैक्टिकल में 10 लाने जरूरी होते हैं। तो इसीलिए बच्चों याद रखना, 12th क्लास का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपका 23 या 24 है। अगर किसी के 20 रह जाते हैं, सुन लो मेरी बात, किसी के 20 रह जाते हैं, किसी के 18 रह जाते हैं, तो बच्चों याद रखो उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलके भी आप पास हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि 12th में टीचर पास नहीं करता, वो कर देता है। वो आपकी नोटबुक को देखेगा और वो देखेगा कि यार बच्चे के 20 आ रहे हैं या 19 आ रहे हैं, तो वो आपको पासिंग मार्क दे देता है। हम भी कॉपी चेक कर रहे हैं, मैं इस समय कॉपी चेक करके आ रहा हूँ। अभी देखो मैं कॉपी चेक करके सीधा वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपको जो पासिंग क्राइटेरिया है, मैंने दोनों इन्फॉर्मेशन समझा दी है बच्चों। 10th की अलग है, 12th की अलग है। याद रखना, मैंने आपको दोनों पे आपको समझा दिया पासिंग क्राइटेरिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं फिर आपको कल एक वीडियो और बना दूंगा। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो अभी हम घर भी नहीं गए, सीधा कॉपी चेक करके सेंटर पे आए हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का भला हो जाए और बच्चे जो टेंशन में वो टेंशन फ्री हो जाए। बच्चों आपके नाम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस जीनियस कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। लाइक करना ना बोला, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।